फ्रेंड्स, जब हम सत्य की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो प्रश्न आता है कि ये हमें यदि सहज ही उपलब्ध है तो हमें मिल ही क्यों नहीं जाता। तो हम सब एक काम करें कि अपने भीतर झांक के देखें, क्या हमें सच में सत्य की तलाश है? क्या हम सच में ही मुक्त होना चाहते हैं? यदि हम गौर से देखें तो 99% लोगों को तो यही दिखेगा कि अभी उनकी तलाश सत्य की नहीं है, मुक्ति की नहीं है। केवल वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं या प्रेम को पाना चाहते हैं। उनके जीवन में प्रेम की कमी है तो प्रेम को ढूंढ रहे हैं, या फिर मान सम्मान को ढूंढ रहे हैं, या फिर उन्हें कोई ना कोई चिंता अपने बच्चों की है और उसकी वजह से परेशान होकर थोड़ी देर के लिए भजन कीर्तन में लग गए हैं। परंतु अगर गहरे गहरे अपने अंदर झांकेंगे तो सत्य की, परमात्मा की तलाश नहीं है। वो सत्य और परमात्मा की तलाश भी इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारी चाहत क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी दिशा क्या है, और दिशा जो है वैसी ही हमारी दशा होने वाली है। जैसे मान लो कोई इंसान किसी चीज़ को लेके दुखी है, परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा भक्ति की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा परमात्मा को याद करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन उसकी अप्रोच ये रहती है कि मैं भगवान को इसलिए याद कर रहा हूँ कि मेरा ये दुख दूर हो जाए। उसको परमात्मा की तलाश नहीं है, वो अपना भगवान को माध्यम बनाकर अपना ही दुख दूर करना चाहता है। और कुछ लोग आपको भजन कीर्तन करते हुए पाए जाएंगे। जैसे किसी पति है तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, तो अब पति बिल्कुल अकेलापन, खालीपन, उसको बहुत दुख है, कष्ट है, तो वो परमात्मा को याद करने लगता है, या थोड़ी देर के लिए, जब तक वो दुखी है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा, उतनी देर वो भजन कीर्तन में थोड़ा रस लेने लगता है। पर जैसे ही उसका दुख शांत होता है, उसका वो गम भूल जाता है और दूसरे कई ऑक्यूपेशन में वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, या कुछ और करने लगता है, अपने को बिज़ी कर लेता है। तो फिर वो धीरे धीरे, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे, वो जो भजन कीर्तन है वो सब भूल भाल गया और फिर से वो दूसरे कामों में उलझ गया। तो ये हमारी सच्ची प्यास नहीं है। जब थोड़ा सा हम दुखों से घबरा कर भगवान को याद करते हैं तो जैसे ही दुख दूर हो जाता है, क्योंकि दुख का तो स्वभाव ही है, कोई भी फेस परमानेंट नहीं है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो बीत ही जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा और फिर कुछ नया आपके सामने होगा जिसमें आप फिर से शांत हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, तो भगवान फिर भूल जाएगा। तो हम कैसे सत्य तक पहुँचे? सत्य को वही प्राप्त कर सकता है, या मुक्ति को वही प्राप्त कर सकता है जो ये जान ले कि किसी चीज़ में मुझे रस नहीं है, या कोई भी चीज़ अब मुझे लुभा नहीं रही सिवाय परमात्मा के। मुझे परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्य को ही खोजना है। बाकी सब चीज़ें मुझे टेम्परेरी सुख देती हैं, टेम्परेरी खुशियाँ देती हैं, और फिर वही सुख दुख में बदल जाता है, वही खुशी गम में तब्दील हो जाती है। और बीच में भी हर समय डर रहता है कि ये सुख छिन ना जाए, ये खुशी चली ना जाए। तो हर वक्त का ये एक कांस्टेंट डर है, फियर है, खुश होते हुए भी डर है। तो ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लोग बदल बदल के भी ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एक पत्नी से सुख नहीं मिला तो वो सोचते हैं इसी स्त्री में दोष है,
वो कोई और स्त्री ढूंढते हैं, किसी और के प्रेम में भी पड़ते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उसमें भी उन्हें दुख मिलता है, क्योंकि दुख तो मिलेगा ही, बाहर सुख है ही नहीं। और दो व्यक्ति आपस में सुख मांग रहे हैं तो दुखी तो होना ही है। तो कुछ टाइम बाद वहाँ से भी दुख मिल रहा है। फिर वो सोचते हैं ये भी स्त्री सही नहीं थी, मेरा चुनाव गलत था। फिर एक और स्त्री की तलाश करते हैं, या स्त्रियां भी दूसरे दूसरे पुरुषों की तलाश करती हैं। उन्हें लगता है इससे मिला नहीं, दूसरे से मिल जाएगा, दूसरे से नहीं मिला, तीसरे से मिल जाएगा। ऐसे ही हम और भी कई क्षेत्रों में बदल बदल कर हम ट्राई करते हैं। इससे नहीं मिला तो किसी और से मिलेगा, यहाँ से नहीं हुआ तो वहाँ से मिलेगा। पर यदि मनुष्य के अंदर एक चीज़ आ जाए कि अब मुझे बदलना नहीं है, अगर एक स्त्री से समझ ही आ जाए, या 2 3 4 स्त्रियों के बाद भी अगर समझ आ जाए कि अब मुझे बदल बदल के नहीं देखना, अब मुझे ठहर जाना है, अब मैं सत्य की ही तलाश करूँगा, तब जाकर उसकी सत्य की तलाश शुरू होती है। तब मुझे समझ आता है कि मैं व्यर्थ ही समय ना गंवाऊँ। जगह, कुछ लोग जगह ही बदलते रहते हैं कि इस जगह पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पड़ोसी ठीक नहीं है, यहाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो जगह बदल लेंगे। फिर थोड़ी टाइम बाद वो भी दूसरी जगह भी अच्छी नहीं लगेगी, फिर तीसरी जगह बदल लेंगे। तो कहीं बाहर कितने ही आप बदलाव कर लें, लेकिन जब तक हम सत्य के साथ जुड़ नहीं जाते, सत्य के साथ एक नहीं हो जाते, चाहे उसे आप परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ नहीं जाते, उसके सम्मुख नहीं हो जाते, तब तक हमें ये बाहर के कितने ही बदलाव हम करते रहें, वो परमानेंट हमें खुशी और सुख नहीं दे सकते। उसके लिए हमें उस बिंदु पर आना बहुत ज़रूरी है जहाँ हमें सब चीज़ें व्यर्थ लगें, दुनिया की हर चीज़ व्यर्थ लगे, और आप केवल और केवल परमात्मा से ही जुड़ने की बात सोचें, सत्य की ही खोज करने की बात सोचें कि मुझे अब सत्य को ही जानना है। अब सत्य के सिवाय अब मेरा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो ही आप सत्य को जान पाएंगे, परमात्मा के सम्मुख हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना था कि हमारी चाहत क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइफ जिएंगे। यदि चाहत अभी भी संसारिक ही है, और बुराई कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बिंदु तभी आता है जब हम बार बार गलतियां करते हैं, उन गलतियों से फिर बार बार वही रिज़ल्ट आता है, तभी वो पॉइंट आता है कि हम जान पाते हैं कि कितना ही हम बदल बदल के देख लें, हमें कहीं पे भी कोई रस नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कहीं खुशी नहीं है। तो हम सत्य की तलाश करते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ने की सोचते हैं कि अब बाहर कोई बदलाव नहीं करूँगा, अब मैं अपने भीतर जाऊँगा, सत्य की खोज में जाऊँगा, परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ना है, कुछ पाने के लिए नहीं, मिटने के लिए। अब मुझे ही मिटना होगा, मेरे उस मन को मिटना होगा जो बार बार तलाश कर रहा है, कहीं बदल बदल के कुछ ढूंढ रहा है। उस मन को ही मुझे गिराना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने मन के तरफ ध्यान देते हैं कि ये मन ही मेरे दुख का कारण है, और ये कहीं पे भी खुश नहीं होता, कितने ही बदलाव कर लिए तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता, तब हमें समझ आता है कि ये मन ही हमारे दुखों का कारण है। फिर हम अपने उस मन को गिरा देते हैं या गिराने की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने मन की नहीं सुनते और अपने होने में ठहरते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने होने में ठहरते हैं तो हमें एक स्थिरता आने लगती है, एक शांति आने लगती है, क्योंकि अब आप मन की नहीं सुन रहे हो, आप अपने स्थिरता में हो, शांति में हो, सुकून में हो। ऐसे विश्राम को आप धीरे धीरे पा जाओगे जो सदा रहता है, कभी भी जाता ही नहीं। जितनी मर्जी टेंशन भी हो, मान लो बाहर कोई टेंशन आ भी जाती है, तो भी आप पाओगे कि उस टेंशन में भी वो विश्राम बना हुआ है। यानी कि आप कहीं ना कहीं कोई तल आपका जो ऐसा है जो पूर्ण विश्रांति में है, और बाहर आप थोड़ा कोई तनाव है उसे आप
सॉल्व कर रहे हैं, उससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं शांति बनी ही हुई है और उस शांति से सॉल्यूशन भी आ रहे हैं और उसी शांति से आपको उससे लड़ने की, उससे जूझने की शक्ति भी आ रही है। तो वो आप अपना सेंटर नहीं खो रहे हैं। तब आपको असलियत समझ आती है कि ये है असली सत्य, यही है वो सत्य जो हमेशा है, था और रहेगा। जो भी चीज़ फ्रेंड्स आ रही है और जा रही है उसमें मत उलझें, ये सब टेम्परेरी हैं। संसारिक कोई भी चीज़ होती है शुरू में तो लुभाती है और उसके बाद वो दुख का कारण बन जाती है। शुरू में कोई आपकी मित्रता यदि किसी से होती है तो शुरू में वो व्यक्ति कितना अच्छा लगता है, कितना लुभावना लगता है, ऐसा लगता है बस उसकी एक झलक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और बार बार यदि आप मिलते हैं और फिर वो उसी के साथ रहने भी लग जाते हैं तो वो व्यक्ति एक कॉमन सा व्यक्ति हो जाता है। अब उसकी कोई चीज़ हमें इतनी लुभाती नहीं है और उसमें वो सुख से ज़्यादा दुख देने वाला हो जाता है। उसकी कई आदतें हैं जो हमें पसंद नहीं आती, उसका कई रवैया, कई सोच हमें पसंद नहीं आ रही होती, तो धीरे धीरे वो बेकार हो जाता है। ऐसे ही जगह भी, कितनी सुंदर जगह भी हम रहते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगता है कि ये तो कॉमन है। आप पहाड़ों में भी रह रहे हैं तो वो पहाड़ भी धीरे धीरे कॉमन से हो जाते हैं कि रोज़ ही तो देखते हैं, इसमें क्या खास बात है। तो ऐसे कोई भी चीज़ बाहर जो संसारिक है वो आपको कुछ देर के लिए तो अच्छी लगेगी, फिर बाद में वो ऐसे साधारण हो जाएगी। परंतु जब सत्य की खोज में जाते हैं और उस सत्य की झलक जब आप अपने ही भीतर पाने लगते हैं तो वो कभी भी आपको बोर नहीं करती, साधारण नहीं होती, वो नित्य नई होती है। तो वो जो सत्य है, जब आप उस सत्य से जुड़ जाते हैं तो आप इतने आनंदित रहते हैं, इतने खुश, और वो खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। संसारिक खुशी दिन ब दिन घटती जाती है और ये परमात्मिक जो खुशी है, सुख है, आनंद है, ये आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो और यही कसौटी भी है कि आप सही दिशा में हो। यदि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो परमात्मा के नाम पे, कोई राम राम जप रहा है मैकेनिकली एकदम, बस माला जपनी है उसे, या कोई पाठ कर रहा है, किसी ने कह दिया कि ये आपको पाठ करना है रोज़, तो आप वो बस किसी तरह से पाठ करते हैं और देखते हैं कब ख़त्म हो ये पाठ, और रोज़ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। बल्कि शुरू में तो अच्छा भी लग रहा था और बाद में तो ऐसा लगा कि अब तो ये रूटीन बन गई है और आपको याद भी हो गया वो पाठ, आप बस जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं कि किसी तरह ये ख़त्म हो और मैं दूसरे काम पे जाऊं। तो समझ लें आपकी ये दिशा ठीक नहीं, मतलब आप सही दिशा में नहीं हैं, ये सही नहीं है, कुछ सही नहीं हो रहा। परमात्मा के नाम पे आप कुछ भी करें लेकिन वो दिन दूना रात चौगुना वो सुख, शांति, आनंद बढ़ना चाहिए। और यदि नहीं बढ़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं कोई भूल कर रहे हैं। यदि हम भगवान को याद भी करें, पाठ भी करें, कोई नाम जाप भी करें, तो वो भी यदि आप इतने प्यार से, इतने पूरा समय निकाल के कि अब कोई याद नहीं, अब 10 मिनट में पूरी तरह से सिर्फ इसी में ही रम जाऊंगा, इसी में ही डूब जाऊंगा, परमात्मा का नाम लेते लेते उसके प्रेम में, अहोभाव में इतना खो जाऊंगा, इतना मज़ा ले लेके करूँगा, तो वो भी शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा आनंद का कारण और परमात्मा का जुड़ने का साधन बन सकता है। शुरुआत उससे हो सकती है, बाद में तो उसकी भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप किसी भी पाठ पूजा करते हैं तो उसमें डूब जाए, उसको इतने प्रेम से करें, इतने प्रेम से करें, क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य को भी यदि याद करते हैं तो कितने प्यार से करते हैं। जिसकी याद आती है आप उसको फ़ोन करते हैं, अरे यार तेरी कितनी याद आ रही है, तू आ जा मुझसे मिल ले, या मैं आ जाता हूँ, तो उस समय कितना प्रेम होता है आपके हृदय में। और आप परमात्मा को याद करने चले हैं और आपके हृदय में कोई प्रेम ही नहीं है, आप बस सिर्फ काम निपटा रहे हैं कि किसी तरह ये पाठ ख़त्म हो जाए, किसी तरह ये माला पूरी हो जाए तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, और माला करते करते भी आपका दिमाग चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो इससे अच्छा तो आप ना ही करें। बेकार में आपका एक तो अहंकार हमारा निर्मित होता है कि हमने इतनी माला कर ली, इतना कर लिया, और लोगों को भी दिखाते हैं कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ। तो
दूसरे दोष तो आ ही रहे हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो हम ये काम ना करें। और प्रेम में तो मुझे लगता है कि माला की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें काउंट करके किसी को प्रेम थोड़ी करना है। क्या हम अपने बच्चे को जब प्रेम करते हैं तो क्या उसको काउंट करते हैं कि मैंने कितनी बार इसको गले लगाया, कितनी बार इसको किस किया, या कितनी बार इसके लिए मैंने कोई खाना बनाया या इसके लिए कुछ भी किया? तो क्या हम कोई कॉपी में रजिस्टर में काउंट करते हैं? प्रेम में कभी गिनती नहीं होती दोस्तों। लेकिन हम पाठ पूजा जब भगवान से प्रेम करते हैं और उसकी गिनती रखते हैं कि आज इतनी माला कर ली, आज मैंने उतनी माला कर ली, आज इतने पाठ कर लिए, हमने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, तो दोस्तों सोचना पड़ेगा कि ये फिर प्रेम तो है ही नहीं। ये तो हम अपने अहंकार को ही पुष्ट कर रहे हैं। फिर 10 लोगों को बताएंगे कि आज हमने इतना पाठ किया, आज हमने इतना माला करते हैं, हम तो रोज़ करते हैं। एक अहंकार भी पैदा कर रहे हैं और मिल भी कुछ नहीं रहा है। तो इस तरह के क्रियाकलापों से तो हमें बचना है। हमें डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना है और कोई काउंटिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों कसौटी ये है कि आपका आनंद, आपकी शांति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है या नहीं, या आप सिर्फ उसको एक कर्मकांड की तरह कर रहे हैं। तो ज़रूर विचार कीजिएगा। और मेरा आपको बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू सो मच।